Well, viewers, as the battle for Delhi enters its final leg, Aam Aadmi Party made a sensational charge that BJP state of Haryana is poisoning Delhi waters, even as the BJP continues to question Aam Aadmi Party Sarkar on its promise to clean the Yamuna. In fact, Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal has alleged that BJP's government in Haryana has poisoned the water in Yamuna, and it was only due to the vigilant Delhi Jal Board that a mass genocide in Delhi was avoided. He's in fact also accused the BJP of using biological weapons and claimed that it was a bid to create chaos and panic ahead of the polls. Watch this. दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं, कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहाँ पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे, लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है, मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ इतना से अरबपतियों को उनके 10 लाख करोड़ रुपए 10 लाख करोड़ रुपए बहुत होते हैं। 400 से 500 अरबपति दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। एक तरफ जहां देश का गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी दिन ब दिन की जिंदगी में महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ केंद्र का सारा सरकारी खजाना 400 से 500 अरबपतियों के लिए खोल दिया गया पूरी तरह से। अभी थोड़े दिन पहले अखबारों में आया कि इनके एक दोस्त पे 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। उन 47,000 करोड़ में से 46,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए उसके। एक और के ऊपर 6,500 करोड़ का कर्जा था, उसमें से 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। ऐसे लग रहा है जैसे लुटाते जा रहे हैं। आप सोच सकते हो जैसे दिल्ली में मैंने महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी, उस पे केवल और केवल 400 करोड़ रुपए खर्च हुए। Well, with that, some big breaking news which is coming in. Well, the Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini is now all set to stage a protest in Panchkula later today against the Aam Aadmi Party convener and the party, Arvind Kejriwal. In fact, the Haryana government is also mulling legal action against Aam Aadmi Party over the allegations that Haryana is trying to poison Delhi. Let me go across to Manoj, who's joining us with all the latest. Well, Manoj, what do we expect from here onwards? कल जो ये चार्ज लगाया है कि हरियाणा पॉइजन कर रही है, हरियाणा की सरकार पॉइजन कर रही है दिल्ली वालों को, while Arvind Kejriwal called it a mass genocide bid which was stopped, Atishi has said that this is water terrorism. हरियाणा का क्या जवाब होगा इस पे आज? जी देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद इसका जवाब दिया है और उन्होंने सख्त और कड़ा ऐतराज जताया है जो कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल भी एक बयान जारी करके कहा कि ये पुरानी फितरत रही है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, कि आरोप लगाएं और निकल जाएं। उन्होंने चेतावनी भी दी है अरविंद केजरीवाल को कि जो बयान उन्होंने दिया है वो उस पर माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगी गई तो फिर वो मानहानि का दावा उनके खिलाफ करेंगे, कोर्ट जाएंगे। ऐसी चेतावनी भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी है और अब इसको लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी होने जा रहा है। इस वक्त मैं पंचकुला में हूं, सेक्टर 5 में। यहां पर हरियाणा की पूरी सरकार, तमाम
तमाम जो विधायक वो यहाँ विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर आ सकते हैं, ऐसी संभावना जताई गई। तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। बहुत जल्द यहाँ पर तमाम जो मंत्री हैं वो भी होंगे और यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि लगातार हरियाणा सरकार का ये कहना है, अभी अनिल विज ने कुछ देर पहले अंबाला में ये कहा है कि जो टॉप के साइंटिस्ट हैं वो सारे बुलाए जाएं, जर्नलिस्ट को साथ लेकर, और सोनीपत में पहले पानी की जांच कराई जाए जहां से यमुना एंटर होती है दिल्ली में, और उसके बाद दिल्ली के पानी की जांच कराई जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन आरोपों में कोई दम नहीं है और यहां पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की भी तैयारी है। मेरे साथ परवीन अत्रे हैं, मीडिया सचिव हैं मुख्यमंत्री के। किस प्रकार से सर ये आज विरोध प्रदर्शन आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से झूठ की घटिया राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से वो हरियाणा पे झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये हमारा विरोध अरविंद केजरीवाल की इस घटिया और झूठ की राजनीति के विरुद्ध है। अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता से वायदा किया था कि मैं यमुना साफ कर दूंगा, और अगर नहीं कर सका तो मुझे वोट मत देना। अब चुनाव आ गए हैं, जनता ने वोट देना नहीं है, जनता ने उनको बाहर करना है, इसलिए वो इस तरह के झूठ बोल के घटिया राजनीति कर रहे हैं। तो विरोध प्रदर्शन का क्या रूपरेखा रहने वाली है? हमारे मंत्री और विधायक वो सब यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप देख रहे हैं, बापू की तस्वीर सामने है, चरखा बापू का सामने है, और यहाँ पे बैठ के अरविंद केजरीवाल की उस घटिया और झूठ की राजनीति का विरोध किया जाएगा। और दिल्ली की जनता से एक अपील कि ऐसे झूठे और घटिया राजनीति करने वाले व्यक्ति को तुरंत सत्ता से बाहर करें, और मुझे लगता है जनता मन बनाए हुए है। सीएम आएंगे? देखिए, ऐसा है, सीएम साहब का अभी निश्चित नहीं है, मंत्री और विधायक आएंगे, ये निश्चित है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर बाकायदा तैयारी की गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक तस्वीर है और वहाँ उनको नमन करने के बाद ये जो विरोध प्रदर्शन है ये किया जाएगा। तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। तो बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इस मुद्दे को लेकर वो कड़ा जवाब देना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा है यमुना को लेकर। जी, Well, do stay on with us, Manoj. We'll just come back to you. Manoj, हमें बता रहे हैं how there is a possibility Nayab Singh Saini is going to be taking part in the protests as well. Meanwhile, there is more breaking news which is coming in right now. In fact, चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होके आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। तो आज 4 बजे भगवंत मान जी को और आतिशी जी को चुनाव आयोग ने मिलने का टाइम दिया है। वो दोनों मिलने के लिए इस मुद्दे पे जाएंगे। ये तो सीओ जल बोर्ड ने कल लिख के चिट्ठी में लिखा ही है कि अमोनिया ज्यादा आ रहा है। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस। लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। हमें केस से डराने की कोशिश मत करो सैनी साहब। अपनी पार्टी को समझाओ कि ये गंदी, साफ पानी छोड़ो, पानी पिलाने का पुण्य होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। of course, was Arvind Kejriwal coming out and saying that there is a conspiracy to poison the people of Delhi. In fact, just yesterday he made this attack that it is the Haryana government which is poisoning the water of Yamuna and sending it across to Delhi. Had it not been the Delhi Jal Board stopping it, there would have been a mass genocide. Now he's just sharpened the attack. But interestingly, on the other hand, you also have Nayab Singh Saini, the Haryana Chief Minister, coming out and saying that this is absolutely false. Also, interestingly, you have the Delhi Jal Board which has come out with a statement saying that this is fake news which is being spread and there is fear-mongering which has happened. In fact, you can see the statement on your screens as well. Right before this, we are showing you what the Delhi Jal Board has said, essentially saying that there is no such poisoning by Haryana. In fact, let me go across to Tetri, who's joining us. Tetri, fierce war of words. Of course, we know that the politics, the discourse of political in Delhi is going to be very, very high, given that the elections are around the corner in next week itself. But then this
being poisoned charge. This is the latest one which is adding to the acrimony, despite the fact that the Delhi Jal Board has said that this is fake news. Arvind Kejriwal is continuing with the attack on Haryana. Well, absolutely. The politics over the water continues, and in fact, just few minutes back, Arvind Kejriwal also held a press conference, and in fact, he also responded to the statements that was made. The statement that was made by the Haryana Chief Minister Nayaab Singh Saini, and in fact, he said that Saini should not threaten him for filing the cases, file as many as cases you want, but not just that, but also, in fact, he stated that there are already number of cases against him, and that people of Delhi should not suffer with dirty water, with dirty drinking water, and perhaps that is why he said that they will continue to raise this particular matter. However, on the other hand, we also in fact saw that the letter that was written by Delhi Jal Board CEO to the Chief Secretary, in fact, and he highlighted that the allegations that were made by the National Convener Arvind Kejriwal, those all allegations were false, and the statements were misleading, the statements were false, is what the letter had mentioned. And in fact, later on, we saw that this war of words kept on escalating. First, Atish held a press conference, then Arvind Kejriwal made a statement, then there was a letter issued by the Delhi Jal Board CEO, then we also saw the statement coming in from the BJP leaders and Haryana Chief Minister as well, who in fact clearly stated that he would like to who in fact asked Arvind Kejriwal to accompany him, come along with him, and asked so as to where is the ammonia coming from where is the this poison coming from, of which Aam Aadmi Party has been talking about. And Nayaab Singh Saini has also in fact asked Arvind Kejriwal to accompany him to certain places, to several places, so as to from where these all pollutants are coming. And in fact, not just that, but we also saw just a response coming in from Aam Aadmi Party as well. So you see, as far as this entire matter is concerned, this is certainly going to escalate, because earlier, as far as the Delhi Assembly elections are concerned, earlier there were war of words going on over several issues, but as far as this particular issue of Yamuna is concerned, this is always a matter of concern in each and every Delhi Assembly elections if we talk about. So yes, in fact, let us also have to see that what happens next as far as this entire matter is concerned. Back to you. Well, keep tracking the developments on that front. In fact, there's more breaking news which is coming in. BJP has lambasted Kejriwal as party MP Sudhanshu Trivedi has drawn Pakistan analogy while saying that even neighbouring Pakistan has never made such statements, and his remarks are a dent on Delhi's honour. In fact, here's what he said, followed by other responses coming in from senior BJP leaders. आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस निचले और छिचले स्तर का आरोप एक दूसरे प्रदेश की सरकार पर लगाने का प्रयास किया है, जो युद्ध के समय पाकिस्तान ने भी भारत पर नहीं लगाया था कभी, कि हमने उनकी नदियों में जहर घोल दिया है। मगर सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस स्तर का बयान दिया है जो इस तथाकथित नई राजनीति के दावेदारों द्वारा राजनीति की नई निकृष्टता और राजनीति की नई निम्नता का प्रमाण बनकर उभर रहा है। अब यह दिल्ली की जनता को तय करना है कि वो अपनी हार को साफ दीवार पर लिखी इबादत करे देखकर विक्षिप्तता में आ गए हैं, या निकृष्टता का प्रतीक है, या निम्नता का प्रतीक है। Well, this, of course, continues to be the top focus story here on Times Now. But for the timing, a short break. Don't go anywhere.